Hello student, today we are going to discuss about nature of management. Principles of management आपने जो पढ़ते आ रहे हैं उसी का एक टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियोस में बताई, आज मैं आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, वेयर एवर देयर एग्जिस्ट ह्यूमन परस्यूट देयर एग्जिस्ट मैनेजमेंट। जहाँ भी एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमंस हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि मैनेजमेंट देखने में आता ही है और इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस बोला जाता है। मीन इट्स एवरीवेयर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ आपको मैनेजमेंट दिखेगा ही, चाहे कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, इवन एक छोटी सी शॉप ही क्यों ना हो। इवन आप अपनी लाइफ को भी मैनेज करते हैं तो मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब सर्वव्यापी, ये सब दूर होता है। सेकंड, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो मैनेजमेंट के फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो मशीन्स हों या लेबर्स हों, उसी तरह से एक प्रोडक्शन का मैनेजमेंट भी फैक्टर होता है। एक्यूपाइड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स आर नेसेसरी। हम पैसा अरेंज कर लेंगे, लेकिन लेबर को भी अरेंज कर लेंगे अगर पैसा है तो, लेकिन अगर हमारे पास में कैपेबल मैनेजर्स नहीं, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर नहीं, तो ना तो वो पैसे को यूज़ कर पाएंगे जो आप लोन लेकर आए हो, जिसका आपको इंटरेस्ट भी देना रहेगा, और ना ही आप उन लेबर्स को मैनेज कर पाओगे। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके मैनेजर एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। थर्ड इज़ गोल ओरिएंटेड। देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कि हमें कंपनी को सक्सेसफुल कराना है, सक्सेस अचीव करनी है। जो हमारे एम्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल होने चाहिए। सो दिस इज़ अ थर्ड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ दिया है सुप्रीम इन थॉट एंड एक्शन। Managers set achievable goals and then direct execution on all aspects to achieve them। मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो सबसे सुप्रीम होता है। जैसे जो हम हायरार्की पढ़ते हैं, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट भी एक वीडियो में बताया था। तो कंपनी की जो हायरार्की होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें टॉप में या सुप्रीम में मैनेजमेंट होता है। मतलब मैनेजमेंट सबसे ऊपर होता है और उसके बाद ही बाकी के डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो मैनेजर सेट अचीवेबल गोल एंड देन डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब गोल अचीव करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो गोल डिसाइड करते हैं पहले, और फिर जो प्लान बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम भी मैनेजर्स का होता है। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी। वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेशन, द रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर पावर एंड एफिशिएंसी एट ऑल डिग्रीज ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक सिस्टम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट पॉइंट में मैंने बताया कि मैनेजमेंट जो है सुप्रीम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डिसीज़न लेने का काम, फाइनल डिसीज़न लेने का काम मैनेजमेंट का ही होता है। तो जो डिसीज़न मैनेजमेंट ने ले लिया वही फाइनल डिसीज़न होता है। रेगुलेशंस बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, ऑथोरिटी डिसाइड करना, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना, ये सारे काम भी मैनेजमेंट के ही होते हैं। नेक्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट दिया है प्रोफेशन। सी मैनेजर जो होते हैं, ये प्रोफेशंस कहलाता है। जैसे सीए होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं वो भी एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और मैनेजर्स रिक्वायर टू कंट्रोल मैनेजरल एक्सपर्टाइज एंड एजुकेशन, मतलब जनरली हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता है। इसके लिए यू नीड टू हैव एमबीए, या आपके पास में कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, पीजीडीएम होना चाहिए, या मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। सो यू नीड सर्टन डिग्री इन मैनेजमेंट टू बिकम अ मैनेजर, और उसी के बाद आप मैनेजर बन पाते हैं। टू एडहेयर अ वेरीफाइड लॉ ऑफ डेमनर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड ऑफ द ह्यूमन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इसके अलावा इस प्रोफेशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, चाहे वो सोसाइटी को टूवर्ड्स हो या फिर ह्यूमन के टूवर्ड्स हो। नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिस इज प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ये एक मेथड होती है, प्रोसेस होती है। मीन्स इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, और सारी सर्विसेज को, एक्टिविटीज़ को मिलाकर ही हम मैनेजमेंट बोलते हैं और मैनेजमेंट की प्रोसेस बोलते हैं। तो मैंने आपको जो सारे पॉइंट्स बताएं, एक बार मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ फास्ट आपको। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब प्रकृति। आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आ सकता है एग्ज़ाम में प्रकृति। अगर इंग्लिश में है आप तो इस क्वेश्चन नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी आ सकता है, एलिमेंट्स भी आ सकता है, कंपोनेंट्स भी आ सकता है। इन सब का आंसर एक ही रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज़ एवरीवेयर। हर जगह मैनेजमेंट होता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, छोटी सी शॉप हो, इवन आप अपने घर पे भी अपनी लाइफ को भी मैनेज करते हैं, तो यूनिवर्सल प्रोसेस कहलाती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है, मतलब मैनेजर्स होते हैं वो इसको फंड को कैसे यूटिलाइज़ करना है, लेबर को कैसे यूटिलाइज़ करना है,
तो दे देमसेल्फ डिसाइड, मीन्स नो वन गाइड देम, दे देमसेल्फ डिसाइड कि करना कैसे, सारे रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करेंगे। थर्ड मैंने आपको बताया था गोल ओरिएंटेड है, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का और उस ऑब्जेक्टिव को लेकर हम काम करते हैं। एंड सारी चीज़ों में देखा जाए तो सर्टन गोल्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने गोल्स होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट एक कॉमन गोल को डिसाइड करता है और उसके टूवर्ड्स काम करता है। सुप्रीम इन थॉट एंड एक्शन होता है, मतलब मैनेजर सबसे बड़े होते हैं, वही गोल सेट करते हैं, वही डायरेक्शन देते हैं, वही लोगों को कंट्रोल करते हैं और मैनेजर्स ही प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब द सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि बहुत रूल्स रेगुलेशन बनाना, प्रिंसिपल्स बनाना, ये सब भी काम मैनेजर्स का होता है। दे डिसाइड कि किसको किस तरीके से वर्क अलॉट करना है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कंपनी की हायरार्की डिसाइड करना, किसको कौन सी डेजिग्नेशन देनी है और ये सारे चीज़ों को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, इस सब की भी द सिस्टम अथॉरिटी भी मैनेजमेंट होता है, मतलब हाईएस्ट पोस्ट होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। फिर मैंने आपको प्रोफेशन बताया था, प्रोफेशन में मैंने आपको बताया था कि मैनेजर्स हैं वो उनको एक्सपर्टाइज होती है, दे टेक डिसीजन, दे आर हाईली एजुकेटेड कंपैरेटिवली टू अदर एम्प्लॉयज़, मतलब चाहे आपकी कंपनी में अकाउंटेंट हो या इंजीनियर हो, लेबर हो, तो इन सब के कंपैरेटिवली मैनेजमेंट जनरली ज़्यादा एजुकेटेड होता है और जनरली बोला जाता है कि मैनेजर बनने के लिए यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री, और ख़ासतौर से वो एमबीए की वैल्यू वहाँ ज़्यादा हो जाती है। चाहे आपका प्रोडक्शन में एमबीए हो, फाइनेंस में हो, एचआर में हो, मार्केटिंग सेल्स में हो, तो आपका उसमें चांसेस प्रमोशन के ज़्यादा बनते हैं। फिर मैंने आपको बताया था प्रोफेशन के अलावा दिस इज़ प्रोसेस, प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि ये मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होती है और उसको सिस्टमेटिक वे में हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट की एक मेथड होती है, मतलब काम करने का एक तरीका होता है और इसमें एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। मतलब पहले मशीन्स अरेंज करना, कैश अरेंज करने के बाद में फिर उसके बाद में मशीन्स के लिए लेबर्स को लेकर आना, देन रॉ मटेरियल लाना, देन प्रोडक्शन शुरू करवाना, मतलब ये स्टेप होती हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट यू नीड अ फंड टू परचेज द मशीन्स, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसा चाहिए, वंस ये चीज़ें आ गई तो फिर लेबर को बुलाओ, प्रोडक्शन कराओ, फिर वो सेल्स टीम को दौड़ाओ, मार्केट में माल बिकवाओ, तो ये सारी स्टेप्स होती हैं, उसके बाद ही मैनेजमेंट का काम पूरा हो पाता है। तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताया। इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस टॉपिक पे यू नीड माय सेशन एंड विल डू दैट। थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल को।